गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मस्त बिंदास। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा दे ब्रोगली हाइपोथेसिस, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने ड्यूल नेचर के बारे में बात करी कि दे ब्रोगली ने क्या बताया कि जो पार्टिकल होता है वो भी एज ए वेव मोशन कर सकता है। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये एक हाइपोथेसिस था, मतलब एक परिकल्पना थी। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब तक दे ब्रोगली ने बताया तब तक नहीं था। फिर इसके बाद में हमें इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मिल गया, जो किसने प्रोवाइड करवाया हमें, डेविसन और जर्मर ने। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन जर्मर प्रयोग, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी जो क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करता है। उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट लिया। जो एक्सपेरिमेंट क्या था, मान लो उन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया इस तरह का कोई, ठीक है, निकल क्रिस्टल उन्होंने यूज किया। ये निकल क्रिस्टल उन्होंने यहाँ पर रखा, ठीक। और यहाँ पर एक रखी उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गन रखी यहाँ से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट किए इस तरफ, इस निकल क्रिस्टल। देखो मान लो ये ऐसा सा आप लोग कुछ अज्यूम कर सकते हो कि नीचे सरफेस है, मैं यहाँ से कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ। जैसे मैंने बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, क्या होगा, बॉल जाएगी, एक टिप्पा खाएगी और वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी, मतलब वापस ऊपर की तरफ आएगी। या फिर किसी भी डायरेक्शन में अगर गई है तो सब डायरेक्शन में उसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, किसी भी तरफ चली जाएगी। अब ऐसा होना चाहिए था बॉल के साथ, और बॉल के साथ होता भी ऐसा ही है, क्योंकि बॉल एक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिकल हैं, जो कि हैं, हम लोग जानते हैं, तो पार्टिकल ही पढ़ते हो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल मान लो बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस बॉल की तरह ही बिहेव करेगा कि बॉल को जैसे छोड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से छोड़ेंगे, वो निकल क्रिस्टल पर जाएंगे, टकराएंगे और सब डायरेक्शन में सेम प्रोबेबिलिटी के साथ फैल जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ऐसा, तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिला। हमें क्या मिला कि उन्होंने देखो कुछ ऐसा सा किया, ये निकल क्रिस्टल रखा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है ये अपने पास, इलेक्ट्रॉन गन, ये हो जाएगा निकल क्रिस्टल, ठीक। फिर उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया जो रोटेटिंग था, मतलब सब तरफ घूम सकता था। तो ऐसा सा उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया यहाँ पर, रोटेटिंग था, सब तरफ घूम घूम कर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं, ये पता लगा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, एक ऐसा सा कुछ डिटेक्टर बना दिया। ये क्या बना दिया उन्होंने, एक डिटेक्टर बनाया। तो ये किसने किया एक्सपेरिमेंट, डेविसन और जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो आ है इलेक्ट्रॉन बीम। अब मान लो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ आई, टकराई, और टकरा कर किस डायरेक्शन में चली गई, मान लो इस तरफ चलेगी। तो ये वाला एंगल मैं दिखा रहा हूँ, मान लो कोई एंगल हो गया 5, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल हो गया। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल बिहेव करता तो सब तरफ जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी होती, वो क्या होगी, सेम होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटली किया, तो जब
एक सर्टेन वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दागे गए तो वो एक स्पेसिफिक एंगल पर तो ज्यादा डेंस मिले, मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी क्या मिली, ज्यादा मिली, और बाकी जगह कम मिली। तो ऐसे कुछ हुआ, एक जगह इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है, फिर बाकी जगह कम मिल रही है इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंच रहे हैं। फिर यहाँ पर एक जगह ऐसी आ जाएगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचेंगे, फिर वापस कम। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसा सा मिल रहा है जैसा लाइट के साथ होता है, जैसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है, एक जगह इंटेंसिटी ज्यादा एक कम, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी मिला कि एक जगह तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंच रहे हैं और कम, फिर से एक जगह ऐसी आई जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो इस तरह का पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे। तो ये तो एक वेव की तरह की प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से उन्होंने जिसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें प्रोवाइड की भाई ब्रेग इक्वेशन की हेल्प से। अब ब्रेग इक्वेशन हम लोग देखेंगे कि ब्रेग इक्वेशन क्या होती है। वैसे ब्रेग इक्वेशन आप लोग पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन वाइज पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ रहोगे तब वहां पर आ जाएगी ब्रेग इक्वेशन, ठीक है। तो ब्रेग इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड करवाया, इसका सही से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव कर रहे होते हैं एज ए वेव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन हो जाता है जिससे हमें इंटेंसिटी कुछ इस टाइप की मिलती है। तो ये जो डे ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि पार्टिकल एज ए वेव बिहेव कर सकता है, उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अपने पास आ जाता है और रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं जिस अकॉर्डिंग डे ब्रोगली ने बताए थे। आप लोग डायग्राम बनाओगे। ये मैं मिटा रहा हूं। आपको नोट्स में कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, तो वो मैं एक बार ड्रॉ करूंगा यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ग्राफ। ये मैं दिखा देता हूं। देखो मैं यहाँ पर कुछ ये एक बार मैं दिखा रहा हूँ। ये अपना निकल क्रिस्टल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये वाला एंगल तो 0 डिग्री को दिखा रहे हैं, इस साइड एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो मैं ऐसे सा कुछ ग्राफ बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन के इंसिडेंट होने की डायरेक्शन है, इसको तो 0 डिग्री से डिनोट कर दिया। ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री। अब जब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज रहे हैं वो अलग अलग वोल्टेजेस पर आ रहे हैं। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ, एक तो कितना 44 वोल्टेज पर, एक मान लो इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिया कितना 50 वोल्टेज पर। ये 0 डिग्री को डिनोट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री को। एक इलेक्ट्रॉन भेजा मैंने 54 वोल्टेज पर और एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने भेज दिया 60 वोल्टेज पर। अलग अलग हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब यहाँ पर जो डिटेक्टर लगाया हुआ था वो क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस। यहाँ एक गैस होती है जिसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर वो गैस को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा और उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर गैस को आयोनाइज करेगा और करंट फ्लो होगी, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जा रहे हैं तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, और कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहुंच रहे हैं तो कम करंट फ्लो होगी। तो इससे उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट होगा, तीव्रता का। तो जब हम लोगों ने 44 वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो हमें वहां पर इंटेंसिटी का कर्व मिला कुछ ऐसा सा। 54 पर भी कर्व कुछ मिला ऐसा सा। ये देखो ये एंगल को भी शो कर रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। यहाँ पर इंटेंसिटी किसी दूसरे एंगल पर, मान लो इसको मैं दिखा रहा हूँ 5 एंगल, ये कोई 5 एंगल है। जब मैंने 54 वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो इसमें इंटेंसिटी क्या मिली सबसे ज्यादा, इस तरह से, इस तरह का कुछ कर्व मिला, बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा थी और इसमें वापस से क्या होगी कम। इस तरह का कोई रिजल्ट हमें मिला। इसको मैं 5 से दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इनमें कुछ एंगल मिले होंगे, उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ये 0 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल मिल रहा था ये कितना मिल रहा है 50 डिग्री। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज तो कितना 54 और फाई की वैल्यू कितनी 50 डिग्री, तो इस पर हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है मैक्सिमम मिल रही है। और इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, एक तो डे ब्रोगली फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, एक ब्रेग इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, ये वैल्यूज पुट करते हुए। और जो अगर रिजल्ट्स हमें जो मिल रहे हैं वो सिमिलर मिल गए तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो दे ब्रोगली ने रिजल्ट दिए हैं वो सही है, या दे ब्रोगली ने जो चीज बताई है, जो हाइपोथेसिस दिया था, जो परिकल्पना दी थी वो एग्जैक्ट सही है। तो ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं वोल्टेज V0 को कितना दिखा रहा हूं 54 वोल्ट, ये हो गया। और फाई एंगल फाई कितना है 50 डिग्री। तो ध्यान रखोगे अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात की जाए, निकल क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच की सेपरेशन, तो वो कितनी होती है कैपिटल डी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये मैं मिटा रहा हूं ग्राफ। तो ये तो हमें मिल गया, यहां से दो चीजों के बारे में पता चला। ये कर्व्स, ये ग्राफ आप लोगों को याद रखने होते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, देखोगे आगे। अब हम लोग एक बार ब्रेग इक्वेशन से रिलेशन बनाने वाले हैं। ब्रेग इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पर कि कैसे ब्रेग इक्वेशन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। तो वो देखो ब्रेग इक्वेशन क्या, कैसे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगी। देखना, मान लो अपना जो निकल क्रिस्टल है उसमें एटम्स कैसे हैं, ये इस तरह से, ये एटम्स है। इस तरह से बना रहा हूं, इस तरह से मैंने कोई नहीं, ये जो है क्रिस्टल बना दिया, निकल क्रिस्टल। अब उसके बाद देखो, मान लो इस वाले एटम पर सॉरी, इस वाले एटम पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ और यहां से क्या हो गया, इस तरफ इस वाली डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट हो गया। ये वाला जो एंगल है वो कितना है 5। ठीक, अब हम लोग ब्रेग इक्वेशन बता रहे हैं तो वहां पर हमें क्रिस्टल प्लेन्स को अज्यूम करना होता है, क्रिस्टल तलों को देखना होता है। तो क्रिस्टल प्लेन्स हम लोग कौन से मान लेते हैं, देखोगे यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से क्रिस्टल तल मान लेते हैं। मान लो एक तो ये मान लिया और एक ये वाला क्रिस्टल तल मान लिया, ऐसे ये हो जाएगा। ये क्या है क्रिस्टल प्लेन्स। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात की जाए, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस, तो वो कैसे दी जाएगी, कैपिटल डी से दिखा दी जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन आया और इस तरफ चला गया, ये एंगल कितना हो गया 5। अब देखो अगर हम लोग ये वाले क्रिस्टल प्लेन्स मान ले, तो अगर मैं इन प्लेन्स से क्या ड्रॉ करूं, नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो देखो इस प्लेन्स के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल कहाँ आ रहा होगा, ऐसे बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अगर नॉर्मल से एंगल देखा जाए इलेक्ट्रॉन के इंसिडेंट होने का, तो ये वाला एंगल में कितना दिखा देता हूँ अल्फा। तो जितने एंगल पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा अपना अल्फा बन जाएगा। अब देखो यहां पर मैं ये वाला एंगल निकालता हूं, ये वाला, तो इस वाले एंगल के लिए देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां पर है 90 पर है, नॉर्मल है ये। यहां से यहां तक का एंगल कितना है अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना बचा, क्या 90 माइनस अल्फा बचा क्या, देखो ये पूरा कितना है 90, यहां से यहां पूरा, ये बीच का अल्फा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। हम लोग अल्फा और फाई में भी रिलेशन बना सकते हैं। देखो ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक फाई है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और वैसे ये कितना है
अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल रहा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू इक्वल रहा 5 के, या अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/2। ये अपने पास एक रिलेशन 4 बन गया। यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैपिटल डी हमें ऑलरेडी पता होती है, कैपिटल डी की वैल्यू होती है, कैपिटल डी इक्वल्स टू होता है 2.15 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, फाई कितना है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50/2, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। अब देखो इस वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं थीटा, ये वाला एंगल जो है वो क्या है थीटा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल, मतलब क्रिस्टल प्लेन से इलेक्ट्रॉन कितना एंगल बना है, वो एंगल कितना है थीटा। तो थीटा कैसे दिया जाएगा, थीटा इक्वल्स टू दिया जाएगा 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, तो 90 माइनस 25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 25 कितना बच गया 65 डिग्री। ये अपने पास क्या आ जाएगा थीटा। अब ब्रेग इक्वेशन को हमें यूज करना है। देखो यहां पर जो ब्रेग इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी, कैपिटल डी साइन फाई, कैपिटल डी साइन फाई इक्वल्स टू एन लेम्डा। ये दिखा दोगे, कैपिटल डी साइन फाई इक्वल्स टू एन लेम्डा फॉर एन इक्वल्स टू 1। इसको ब्रैकेट में से बंद करोगे, साइड में लिख दोगे ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग इक्वेशन। देखो इसे डिराइव करना हम लोग कहाँ सीखेंगे, सॉलिड में, ठीक। अभी आप लोग ये डायरेक्ट याद करोगे, कैपिटल डी क्या है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, सॉलिड में आप लोग इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी काम ले सकते हो, तो ये वाली डिस्टेंस भी आप लोग यूज करते हो, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी काम में ली जा सकती है, ये भी काम में ली जा सकती है, हम लोग इस वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कब, थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा अगर यहाँ पर डी की जगह ये इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस हम लोग जब काम में लेते हैं तब। देखो 4 n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 किसको डिनोट करेगा, जब मैं डिटेक्टर से क्या करूंगा, देखना स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट टाइम में मुझे इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक, तो वो उसके लिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बना फॉर्मूला, d साइन फाई इक्वल्स टू कितना आ गया लेम्डा। तो यहाँ से लेम्डा इक्वल्स टू, देखो डी की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो डी की वैल्यू यही रही, तो 2.15 एंगस्ट्रॉम में रहेगी। साइन फाई की वैल्यू, तो ये साइन 50 डिग्री किस में आएगी ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम, साइन 50 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको 2.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो लेम्डा इक्वल्स टू 2.15 इंटू में 0.76 एंगस्ट्रॉम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.67 एंगस्ट्रॉम अपने पास आ जाएगा। मतलब ये वेवलेंथ आ गई किसके अकॉर्डिंग, ब्रेग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन अगर एज ए वेव बिहेव कर रहा है, और जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है हमें, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए। अब हम लोग दे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये 1.66 या 65 के अराउंड मिलता है ये, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब दे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था। वी नो दैट from de Broglie hypothesis lambda इक्वल्स टू कैसे दिया जाता है 12.27 या 12.27 या 25 था शायद, अंडर रूट में कितना हो जाएगा V नॉट एंगस्ट्रॉम। V नॉट की वैल्यू देखो हम लोगों के पास है ऑलरेडी, V नॉट की वैल्यू 54 वोल्ट है, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12.27
अपॉन अंडर रूट में 54 का अंडर रूट निकालेंगे और 12.27 को फिर उससे डिवाइड करेंगे, तो ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा है रिजल्ट। अपने पास कितना आ जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। तो अगर डी ब्रोगली को सही माना जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए वेव बिहेव कर रहा है, और उसकी वेवलेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया है हमें, वो फॉर्मूला कैसा है, सही है। मतलब लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये दिया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी एकदम फिट बैठता है। और जो पार्टिकल या वेव होते हैं वो ड्यूल नेचर शो करते हैं, मतलब पार्टिकल एज ए वेव भी बिहेव करता है और वेव एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, कर लोगे, यहाँ पर अपना देख लो, सॉरी, डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।